ऐसा नहीं हुआ और वो उस जगह जहाँ पे आवास के लिए सर्वे करने आए थे वहाँ एक अटल आवास बना करके देने का वादा किए हैं, जहाँ अभी तक काम चालू नहीं हुआ है। अतक परिवार धर धर के रहे हैं कई दिन से, 20-25 साल 30 साल हमारे सब 50 साल के हैं। अब तो लड़का बन के परीक्षा भी चालू हो गया, कहाँ जाऊँ? माताराम चुनाव के टाइम क्या वादा किए थे विधायक जो भी बन गए, पहले तो विधायक थे ही, वो बन गए, क्या वादा किए? वादा किया था कि हम लोग आवास देंगे, प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाएंगे इस न्यूज के माध्यम से। इसके आगे और हम आंदोलन करेंगे। अब आगे भी नहीं पूरी हो पाएगी तो क्या कुछ करेंगे? का कर मोना भी वही मर रही, वो हम नहीं जान कहीं। रेलवे वाला चाहिए मतलब मार के फेंक दे, लेकिन नहीं जान कहीं। मतलब निगम अधिकारी इतने बड़े हो गए कि विधायक का नहीं सुन रहे, नहीं सुन रहे हैं। यहाँ तो और भी लोग बात करते हैं, कलेक्टर भी नहीं सुन रहे। इंद्रपुरी क्षेत्र में रहने वाले बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग पहुंचे हैं, वार्डवासी पहुंचे। आपको बता दें कि इसके पहले भी हमने इंद्रपुर की खबर बनाई थी, जहाँ पे करीब 400 से अधिक परिवार रहता है। अब उनके मकानों को तोड़ने का अंतिम नोटिस जारी हो गया। इसके बाद इनको मकानों को तोड़ने की कार्रवाई रेलवे करेगा। ये जानते हैं क्या कुछ कहा था आपके विधायक ने और क्या जो उन्होंने वादा किया था पूरा हो गया क्या? माननीय विधायक जी पूरा विश्वास पूर्वक हमको आश्वासन दिए हैं। सबसे पहले बोले थे कि आप लोगों को 1-1 डिसमिल जमीन दे दिया जाएगा, जिस पर आप अपना जो झुग्गी झोपड़ी बनाकर जीवन यापन करेंगे। बाद में आप लोगों को इसी को प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत की जाएगी। पर ऐसा नहीं हुआ और वो उस जगह जहाँ पे आवास के लिए सर्वे करने आए थे वहाँ एक अटल आवास बना करके देने का वादा किए हैं, जहाँ अभी तक काम चालू नहीं हुआ है। तो इसी को बोल रहे हैं कि अभी बार बार जो है टूटने का आदेश जारी हो रहा है, तो आप लोग हमें किसी भी तरीका से बसा दीजिए, चाहे अटल आवास हो या हमको 1-1 डिसमिल दे करके जमीन दे दीजिए, ताकि हम वहाँ झुग्गी झोपड़ी बना करके रह सके। माताराम चुनाव के टाइम क्या वादा किए थे विधायक जो भी बन गए, पहले तो विधायक थे ही, वो बन गए, क्या वादा किए? वादा किया था कि हम लोग आवास देंगे सभी को और अच्छे से रहेंगे, हम लोगों को वोट देगा, हम जिताएंगे। तो पूर्व पार्षद हम लोगों के साथ में था और सभी लोग आने के बोले थे कि आज जितने आए थे विधायक सभी लोग बोले थे कि हम आवास देंगे बोल के। अब अभी कुछ नहीं दे रहे हैं सर। मतलब कुल मिला के यहाँ पे राजनीति हुई है। आप लोगों को जब आश्वासन मिला था कि आप लोगों को घर बना के दिया जाएगा, अब क्या बोला जा रहा है? अब तो कुछ नहीं हुआ है भाई, अभी अब बना के देवो कहते ना, अभी पता नहीं चला बना के दी तबे भैया। कौन बना के दे पर बोली थी? कोई भी देवा दी देवन कहे तेवन दी, अब न बन ही। अब 15 दिन के डेट दे है, कहाँ जाही बता। अतक परिवार धर धर के रहे हैं कई दिन से, 20-25 साल 30 साल हमारे सब 50 साल के हैं। अब तो लड़का बन के परीक्षा भी चालू हो गया, कहाँ जाऊँ? परीक्षा चालू हो गए, अभी परीक्षा चालू है। लड़का मन पढ़ा थे, कहाँ लेकिन कहाँ जाए। 15 दिन का तो ठीक है दे है नोटिस दे। तो विधायक क्या बोला था? अब नहीं गए विधायक में, अभी फिर जाबो, अभी ने जा काले तो दी से कालो नोटिस दी से काल सब घर फिर दे से। आपको बता दें इनका इंद्रपुरी में रहने वाले लोग बड़ी संख्या में करीब 400 परिवार वहाँ पे रहते हैं, जिनका कहना है कि उनको अंतिम नोटिस जारी कर दिया गया है और अब मकान तोड़ने की तैयारी की जा रही है। रेलवे प्रशासन द्वारा एक बड़ी कार्रवाई इंद्रपुरी में की जानी है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? जब मैं एक इनसे बात कर रहा हूँ ना, तो यही बोलेंगे, फिर आपसे भी बात कर लूंगा मैं। देखिए, माननीय धर्मलाल जी कौशिक ये घोषणा भी कर चुके हैं वहाँ उस जगह का यहाँ पे बनाना है टावर करके, लेकिन अभी टाइम लगेगा उनको, 2 साल लग सकता है, साल भर, तब तक कहाँ जाएंगे लोग। तो मैं इस दृष्टि से यहाँ आया हूँ कि अभी जो भूमिहीन है और जिनके पास आवास नहीं है और जिनको प्रधानमंत्री आवास अभी तक नहीं लिए हैं और वहाँ लोग रह रहे हैं, तो उन लोगों को आवास दे दिया जाए और आवास देने के बाद ही उस जमीन को खाली किया जाएगा। मांग पूरी नहीं होगी क्या करेंगे? मांग पूरी नहीं होगी तो हम प्रयास करेंगे कि हमारी आवाज को आप लोग सब मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे, प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाएंगे इस न्यूज के माध्यम से। इसके आगे और हम आंदोलन करेंगे और हम ये आंदोलन सिर्फ इंद्रपुरी का ही नहीं है, जहां जहां रेलवे प्रशासन में लोग बसे हुए हैं और वे लोग बसे हैं जिनके पास भूमि नहीं है और गांव में घर न खार में खेत नहीं है और कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं है, जैसे कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। किसी के यहाँ लोग कपड़ा धो रहे हैं, किसी के यहाँ लोग गुलामी कर रहे हैं। आश्वासन देने वाले विधायक को क्या कहेंगे? देखिए, आश्वासन देने वाले विधायक को हम जो है एक झूठे तौर तरीके से ही कह सकते हैं, भाई हमारा काम जो है पूरा नहीं हुआ है, तो अब क्या कहा जाए उनको।
अब दे देंगे, अच्छी बात है। जहां तक है प्रश्न है धर्मलाल कौशिक जी का, तो ये मेरे को लगता है कि ये सही हृदय से बोल रहे हैं और वो दे के रहेंगे। पर मुझे ये लगता है कि जो प्रशासन है, जब उनको आदेश खुल के बोल नहीं पा रहे, तारीफ भी कर रहे हैं आप, आपको क्या चाहिए? देखिए तब देख 15 दिन बचा है, आप लोग घर टूट जाएगा, 2 साल बाद बना के देंगे तो घर आपके क्या काम आएगा, कहाँ रहेंगे फिर आप लोग? हाँ, इसी बात पे तो मुद्दा है। वो तो बोल दिए हैं कि भाई इनको जल्दी आयुक्त नगर निगम इनको बसाया जाए। देखिए उनका ये तारीफ है, क्योंकि वो इसमें कोई गलत की बात नहीं है कि धर्मलाल कौशिक की तारीफ नहीं है। उसने हमको पूरा सहयोग किया है, लेकिन अभी तक प्रशासन जो है ना नगर निगम का ध्यान नहीं दे रही है। मतलब कुल मिला के आपका ये कहना है कि विधायक का निगम अधिकारी नहीं सुन रहे? हाँ, ऐसा है। मतलब निगम अधिकारी इतने बड़े हो गए कि विधायक का नहीं सुन रहे? नहीं सुन रहे हैं। यहाँ तो और भी लोग ये बात करते हैं, कलेक्टर भी नहीं सुन रहे। आप बता दें, इनका आरोप है कि ना तो जो धर्मलाल कौशिक है बिल्हा के विधायक है, उनका निगम अधिकारी भी नहीं सुन रहे, कलेक्टर भी नहीं सुन रहे। कैसे विधायक है वही जाने। भैया हम बात करते हैं इनकी मजबूरी को लेकर। माताराम कब से रह रही हैं आप? हम लोग 60 साल हो गया ये। अब तो घर टूटने वाला है। हाँ, तो वही वो घर टूटने वाला है, ओकरे से आए हैं। हमको निहायत में भूमि दे दे जगह गमला, तो वही कुदर तोड़ के हम का वही में जाके बस जा ऐसे कह के हम आए हैं भैया मांग करेला। तो नेता मन ला का कही बेटे, जब वोटिंग हो रही से चुनाव तो नेता मना रही उन्हें, तो का बोले जिसे वो बोले रही से कि वो का कहते भाई तुम जत्ता दिन हवा तेना भी नहीं टूटा जगह भूया रहे ऐसे कहीं। अब वही रहे तो वो टूट सब देते हैं पानी परत है। बता क्या चाहत हो तुमने? अब तो 15 दिन बच्चे टूट जाए घर। चाहतन भैया और कुछ नहीं चाहतन। हम लोग बार बार विनती है, हम लोग घर चाहिए, हमारे रहे जगह चाहिए बस, और कुछ नहीं मांग करन। हमारा घर और पानी व्यवस्था, लाइट व्यवस्था, बस उतना ही चाहिए। चाहे झुग्गी झोपड़ी बना कर रही, लेकिन उतना चाहिए हम लोग। तो कब से आप लोगों की मांग अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, अब आगे भी नहीं पूरी हो पाएगी तो क्या कुछ करेंगे? का कर मोन अभी वही में रही, वो हमारा नहीं जान कहीं। रेलवे वाला चाहिए हमारा मार के फेंक दे, लेकिन नहीं जान कहीं। इनका कहना है करीब 40 से 50 साल से वहाँ रह रहे हैं। अब इनके मकानों को तोड़ने की बात की है। इनका कहना है चाहे कुछ भी हो जाए वो उस जगह को खाली नहीं करेंगे। अब देखना होगा इनकी मांग कब तक पूरी होती है और क्या इनको आवास मिल पाएगा कि नहीं। आपको एक बार फिर बता दें, करीब 400 परिवार वहाँ पे प्रभावित होने वाले हैं। रेलवे की बड़ी कार्रवाई होगी, जिसमें वहाँ पे बुलडोजर चला दिया जाएगा जो वहाँ पे सालों से रहते उनके मकानों पर। कैमरामैन मोनू सिंह के साथ जिया खान, सीजी भास्कर।